अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू चने की ऐसी रेसिपी जिसे आप हलवा पूरी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। लाहौरी आलू चना आपने अगर अभी तक इस तरीके से नहीं बनाया तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार आपके छोले बन के रेडी होंगे। तो किस तरह से बनेंगे लाहौरी आलू चने, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल हम जो है इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली यूज़ करेंगे। साथ ही मेथी दाना डाल दिया मैंने इसमें। तो आपने मेथी दाना इतना ही डालना है जितना मैंने डाला है। जैसे ही मेथी दाने पे कलर आएगा आपने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें लेनी है, उनको रफली कट कर लीजिए और इसमें हमने डाल देना है। और डाल के हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। तो यहाँ आपने चम्मच चलाते रहना है। तो ये देखें अब इसका जो कलर है ये चेंज हो रहा है। तो अब इसके अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो मैं यहाँ पर आधा छोटा खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये डाल दिया और ये डालने के बाद आपने इसमें टमाटर डालने हैं। तो 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनकी जो स्किन है उसको मैंने रिमूव कर दिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। और ये डाल के हमने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें कुछ खुश्क मसाले जाएंगे। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या जाएगा। तो इसमें आपने नमक डालना है आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और हल्दी 1/4 खाने का चम्मच है। तो अभी सिर्फ इतने ही इसमें मसाले जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें मज़ीद मसाले ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी डाल के आपने इसको कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएँ। 10 मिनट के लिए कवर करते हैं और फिर इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर और मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब आपने इस मसाले को निकाल लेना है। इसको हम निकालेंगे एक ब्लेंडिंग जार में और इसका हमें एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। तो यहाँ से मैं देखें इस तरीके से प्याज को मसाले को निकाल लेती हूँ एक ब्लेंडिंग जार में और इसको हमने पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसका पेस्ट बना दिया। इस तरीके का स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो दोबारा से आपने इसे दोबारा फ्राई पैन में निकाल लेना है या कढ़ाई में निकाल लीजिए जिसमें आप पका रहे हैं। और इसको दोबारा से निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। तो इस तरीके से जो सालन का फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें आलू शामिल करेंगे। तो आलू मैंने 3 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के। तो आलू अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने आपको पसंद हो। और मैंने इनको थोड़ा सा बड़ा ही काटा है, छोटा छोटा कट नहीं किया है। तो ये डाल दिए। उसके बाद आपने इसमें डालनी है यहाँ पर साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच भर के और ज़ीरा पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच इसमें भर के। ये दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे और इसको हम पकाएंगे जब तक ऑयल जो है इसके ऊपर ना आ जाए। दूसरी तरफ हमने छोलों को बॉईल करके रख लिया है। तो ये देखें यहाँ पर छोले बॉईल हो चुके हैं। तो अच्छी तरीके से आपने इनको बॉईल करना है। जब आप हाथ में लें तो इस तरीके से ये पिस जाए। तो ये बॉईल हुए हुए छोले हैं, इसमें सोडा लगा के आपने इसको बॉईल करना है और ये इसमें शामिल कर देंगे। तो 1 पाव चने हैं यहाँ पर मेरे पास, ये इसमें डाल देंगे और डाल के इसको अच्छी तरीके से आपने कुक करना है जब तक इसका जो ऑयल है वो सरफेस पर नहीं आ जाता। इतना हम इसको पकाएंगे यहाँ पर छोलों को। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर जो लोग न्यू हैं वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिए। अब मैंने इसमें डाला आधा खाने का चम्मच यहाँ पर काला नमक और 1/4 खाने का चम्मच मैंने इसमें येलो कलर शामिल किया है। इससे आलू का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत सा आएगा और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इन छोलों में। लाहौरी छोले बहुत मज़ेदार रेडी होंगे। तो ये शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया है और ये भुन चुका है। अब इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि आलू अभी कच्चे हैं, इनको भी हमें कुक करना है। तो इसको मैं अब कवर कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक। तो इसको कवर कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आया है और कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनी है। तो यहाँ पे आपको कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, उससे फ्लेवर बिगड़ जाएगा। तो आपने इसमें लास्ट में बस काली मिर्च का पाउडर डालना है 1/4 खाने का चम्मच और चिकन पाउडर डालना है 1/4 खाने का चम्मच। ये दोनों चीज़ें एंड में जाएंगी इसमें और ये डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो देखें कितनी परफेक्ट हमारा सालन बनके रेडी हो गया है और जायका इसका इंतहाई लाजवाब है। तो ये हमारा सालन रेडी है। तो इसको निकाल लेते हैं
तो यहाँ पर ये सालन आप पूरियों के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसे नान के साथ खाएंगे या फिर इसको आपने घर की रोटी के साथ भी खाएंगे तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और बाज़ार वाला जायका आपको घर में अब खाने को मिलेगा। जो आप महंगी महंगी शॉप से लेके सालन खाते हैं, तो ये वही सालन है। घर में ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आज की रेसिपी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।